हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल बाजीराव स्पेशल पे। आज हम लोग लेकर के आए हैं स्पीडी पब्लिकेशन का करेंट अफेयर जो अप्रैल 2023 से 1 मार्च 2023 तक का है। ये वर्षिकांक बुक है, किसका करेंट अफेयर का वर्षिकांक है, जिसमें हम लोग लेकर के आए वन लाइनर। आज जो क्वेश्चन लेकर के आए वन लाइनर एकदम अभी बिल्कुल अपडेट न्यू बुक है। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कैसा लग रहा है कमेंट कर देंगे, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल किया? तो कहाँ किया है? वो हरियाणा में किया गया। 100% वहाँ पे विद्युतीकरण हो गया। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो जयपुर, राजस्थान। दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? जयपुर, राजस्थान में बनेगा। 1 अप्रैल 2023 को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमृत क्षत्रिय को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो किसको? ताजिकिस्तान को किया है। फिर देखिए, दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। G20 जूरिस्ट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सिलीगुड़ी एवं दार्जिलिंग में की गई है। नेक्स्ट है नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो फिनलैंड। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? तो फिनलैंड। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका। यूरोपीय यूनियन ने किस देश को उच्च जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्राधिकार की सूची से हटा दिया है? तो पाकिस्तान है। दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो गांधीनगर, गुजरात में शुरू हुई है। नेक्स्ट है भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने पर सहमत हुए? तो कुछ ने भारत और मलेशिया। भारत और कौन सा देश रुपए में व्यापार करने हेतु सहमत हुए? तो भारत और मलेशिया के बीच। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा है? तो जॉर्जिया है। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बना है? तो जॉर्जिया। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? तो उज्बेकिस्तान। किस देश ने नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? तो उज्बेकिस्तान। 2023 को 3 अप्रैल 2023 को अब IPL के इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाली भारतीय कौन बने? तो खलील अहमद। फ्रांस में बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया? तो नरेंद्र मोदी। फ्रांस ने बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया? तो नरेंद्र मोदी को। 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो भारत। 4 अप्रैल 2023 को अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो भारत बन गया। 4 अप्रैल 2023 को किसने लुआंचरी पहनकर अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को फतह किया? तो अंजलि शर्मा। किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य की बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला? तो जम्मू कश्मीर। 4 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरू की? तो तेलंगाना। 5 अप्रैल 2023 को किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेशन इंजन का सफल परीक्षण किया? तो स्काईरूट एयरोस्पेस। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो कौन है? भारत। 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने बड़े
निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया? तो कौन है? बहरीन है। नेक्स्ट पॉइंट पे अब आते हैं। देखिए 5 अप्रैल 2023 को किस देश ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो वह इजराइल थे। किस राज्य ने मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो वह बिहार को। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? तो बिहार को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक है। 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किरण नादर को। 5 अप्रैल 2023 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह किरण नादर को। 6 अप्रैल 2023 को मेरीलबोन क्रिकेट क्लब में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को आजीवन मानसद सदस्यता प्रदान की गई? तो वह 5। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो यूक्रेन। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? यूक्रेन। 6 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया? तो हिमाचल प्रदेश। 6 अप्रैल 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन, जो न्यूजीलैंड की है। 6 अप्रैल 2023 को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन, न्यूजीलैंड की है। किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख। किस राज्य की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है? तो लद्दाख। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर नित्या अब्राहम। किसे युवा यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला है? तो नित्या अब्राहम। 7 अप्रैल 2023 को दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया था? हर्ट्सफील्ड जंक्शन, जो अटलांटा में। किस राज्य के नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो छत्तीसगढ़। किस राज्य के नगरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है? तो छत्तीसगढ़। 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अर्जेंटीना। 7 अप्रैल 2023 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अर्जेंटीना शीर्ष पर रहा। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने पहली महिला सरकारी निधि शुरू की? तो राजस्थान ने। 7 अप्रैल 2023 को किस देश ने पुरुषों को अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी से हटा दिया? तो पेरू। 7 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो कहाँ पर? गुजरात में किया गया। 7 अप्रैल 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच कहाँ आयोजित किया गया था? अंडमान और निकोबार में। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपति सूची में कौन शीर्ष पर है? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड। 8 अप्रैल 2023 को किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया? तो आरबीआई। प्रवाह पोर्टल कौन लॉन्च किया? तो आरबीआई। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की? तो बांग्लादेश। कहाँ शुरू किया? बांग्लादेश। अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की? तो बांग्लादेश। किस राज्य ने लांगरा आम को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश। किस राज्य के लांगरा आम को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश। 8 अप्रैल 2023 को भारतीय सेना में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया? तो वह मुंबई में। कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो वह रूस बना है। भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो रूस बना है। 8 अप्रैल 2023 को किस देश की स्पेस कंपनी स्पेस पायनियर ने ताइनालोंग 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो कौन है? चीन किया। कौन किया? चीन किया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए 9 अप्रैल 2023 को G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो वो केरल। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ हुई थी? केरल में। 2023 को यूके की रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सबबी सुब्रमण्यम को। 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सुखाई 30
MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी? तो असम। 2023 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया? तो सिक्किम। 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हायल-2 का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया। 2023 को किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाला ड्रोन मतलब हायल-2 का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो डेविड वार्नर। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? डेविड वार्नर। 2023 को उत्तर प्रदेश के किन जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण का प्रजनन केंद्र बना? तब महाराजगंज। 2023 को जारी बाघ गणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई? 3167। किसने जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया? तब मनोज सिन्हा। 10 अप्रैल 2023 को किसने आरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता? प्रियांशु राजावत। 2023 को किसने सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो CR राव। कौन जीता है? तो CR राव। अमित शाह ने कहा वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? था अरुणाचल प्रदेश। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया था अरुणाचल प्रदेश। 2023 को जारी फ्रीडम हाउस की वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला? था तिब्बत को। 2023 को किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया? था हिमाचल प्रदेश। 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया गया? था युगांडा में। तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ कहाँ? युगांडा में। 11 अप्रैल 2023 को टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस IIT ने उदाई के साथ साझेदारी किया? था IIT बॉम्बे। 23 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो बर्लिन। मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता था? नीलेश सावरे ने। 11 अप्रैल 2023 को किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मेगेडन एशिया और आर्सेनिया इवेंट का टाइटल जीता? तो गुकेश। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो हर्षल पटेल। 12 अप्रैल 2023 को भारत की पहली सीमा हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो रैपिडेक्स। क्या दिया गया है? रैपिडेक्स। 12 अप्रैल 2023 को किस देश ने क्रिप्टो फार्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की? तो अल सल्वाडोर। कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य सरकार सावरकर ने जन्मदिन 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो महाराष्ट्र मनाएगा। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? तो जर्मनी। 12 अप्रैल 2023 को सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है 12 अप्रैल 2023 को निशा दहिया ने काजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश। गोंड पेंटिंग को GI टैग किसको मिला है? तो मध्य प्रदेश को। सेबी ने अपना 35वां स्थापना दिवस कब मनाया था? 12 अप्रैल को। 13 अप्रैल 2023 को एग्रीडोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो गुरूर एयरोस्पेस। 13 अप्रैल 2023 को सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो वेनेजुएला।
भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला? तो बेंगलुरु। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला? तो बेंगलुरु में। 13 अप्रैल 2023 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? तो कोलकाता में। 13 अप्रैल 2023 को किस देश ने H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की? तो वह चीन में। 13 अप्रैल 2023 को किस राज्य के सुहेलवा अभयारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया? तो उत्तर प्रदेश। AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा है। 14 अप्रैल 2023 को किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक ई बैंकर टू एवरी इंडिया लॉन्च की? तो SBI। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश। 14 अप्रैल 2023 को किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कुमार मंगलम बिरला। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। 2023 को किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? तो शाहरुख खान। 2023 के किस भारतीय को टाइम के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया? तो शाहरुख खान को। 2023 को बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो घाना। 2023 में अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 2023 में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? था उत्तराखंड ने। 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? था तेलंगाना में। किस राज्य में मेइती समुदाय और चिराओबा चंद्र नव वर्ष मनाया है? तो कौन? मणिपुर। किस राज्य ने मेइती समुदाय और चिराओबा चंद्र नव वर्ष मनाया है? तो मणिपुर। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश। 15 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो मोजाम्बिक। 16 अप्रैल 2023 को भारत गौरव पर्यटन देश को कहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो नई दिल्ली से। 16 अप्रैल 2023 को किस IIT ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा PSU के साथ साझेदारी किया? था IIT कानपुर। सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना बनाने जा रहा है? तो नेपाल। 16 अप्रैल 2023 को TCG अनाडोलू किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत और दुनिया का पहला ड्रोन वाहक बना है? तो कहाँ का? तुर्की का। नेक्स्ट है किस शहर में पहला रैट जोर नियुक्त किया गया है? तो न्यूयॉर्क। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता ने। 17 अप्रैल को थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? गोपालगंज बिहार। थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? गोपालगंज बिहार। 17 अप्रैल 2023 को DRDO द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद में। IIT हैदराबाद। 17 अप्रैल 2023 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना? था नेपाल। कौन बना था? नेपाल। वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? तो अमेरिका। 22-23 में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? था अमेरिका। 2023 को IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने? योगेश्वर रबाडा। 2023 को IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? वेंकटेश अय्यर। 2023 को किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र शुरू किया? तो बांग्लादेश। किसे US इंडिया टास्क फोर्स में
नामित किया गया? तो नीली बेंदापुरी। एप्पल ने भारत में अपना कहाँ पहला स्टोर लॉन्च किया? तो मुंबई। कहाँ? तो मुंबई में। 18 अप्रैल 2023 को ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक ने जीता है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट बना है? तो सीरिया। नार्को टेस्ट बना है तो कौन है? सीरिया। पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो लखनऊ एवं हरदोई। 18 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया? तो कौन? केरल। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था? राज सुब्रमण्यम को। 18 अप्रैल 2023 को किसे मैकलम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? उत्सा पटनायक। किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया? एंजेला मार्केल को। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने अपनी सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो उत्तर प्रदेश। कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो अर्जेंटीना। कौन करेगा? तो अर्जेंटीना। इसरो किस देश में टेलईओएस-2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो सिंगापुर। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की? तो महाराष्ट्र। 19 अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित संतो कवा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनम वांगचुक को। 19 अप्रैल 2023 को विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो हरप्रीत कौर। 20 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने कहाँ से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? तो कर्नाटक से। वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो कर्नाटक से। देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर है? बेंगलुरु। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने फेनगम 3 उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन। 20 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले को। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राजस्थान है। जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो उड़ीसा करेगा। 20 अप्रैल 2023 को किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा फर्स्ट लॉन्च किया? तो कौन है? केन्या ने। 20 अप्रैल 2023 को किस बैंक ने भारत का पहला वॉयस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया? तो सिटी यूनियन बैंक। 20 अप्रैल 2023 को भारतीय नौसेना ने कहाँ अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया? था मुंबई में। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो शिलांग में। कहाँ बनाया जा रहा है? शिलांग में। 21 अप्रैल को किस राज्य में सलोखा योजना लागू की गई? सलोखा योजना कहाँ लागू की गई? महाराष्ट्र में। 21 अप्रैल 2023 को हरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक। 21 अप्रैल 2023 को वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा। 22 अप्रैल 2023 को किसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली रॉकेट स्टारफिश की लॉन्चिंग फेल हो गई? स्पेस एक्स के द्वारा। 23 को अज्ञात शवों का DNA डेटाबेस रखने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश। 22 अप्रैल 2023 को किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना शुरू की है? तो केरल। कौन सा बैंक डॉलर ब्रांड के जरिए $50 करोड़ जुटाएगा? तो SBI।
जुजुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो शबकत मलिक को। कौन सा आईआईटी तंजानिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो आईआईटी मद्रास। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य की विधानसभा में फैक्टी अधिनियम पारित किया गया? तो तमिलनाडु। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी। 22 अप्रैल 2023 को किस देश में जातिगढ़ी पर्व मनाया गया? था नेपाल। जीतगढ़ी पर्व मनाया गया था नेपाल में। जीतगढ़ी पर्व कहाँ मनाया गया? था नेपाल में। 23 अप्रैल 2023 को सूचना अनुसार कौन सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाला राज्यों में सूची में शीर्ष पर है? तो पश्चिम बंगाल। तालाबों और जलाशयों में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। 23 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो उड़ीसा। 24 अप्रैल 2023 को किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया? तो यूएई। 24 अप्रैल 2023 को किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान का सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा? तो मध्य प्रदेश। तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्बादेवरा में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है 24 अप्रैल 2023 को T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो केएल राहुल। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो केएल राहुल। 24 अप्रैल 2023 को कहाँ खोगजोम दिवस मनाया गया? था मणिपुर में। 24 अप्रैल 2023 को किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? सूडान। कहाँ से? सूडान से। 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया सूडान से। बार्सिलोना ओपन खिताब 2023 किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। 24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर गेट का अनावरण किया गया? सचिन तेंदुलकर। कहाँ ने 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया? तो मैक्सिको। किस राज्य ने मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला? तमिलनाडु। किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों का जीआई टैग मिला? तो तमिलनाडु। 25 अप्रैल 2023 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? तो उड़ीसा में। 25 अप्रैल 2023 को माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में। 25 अप्रैल 2023 को किस आईआईटी ने वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया? तो आईआईटी गुवाहाटी। 25 अप्रैल 2023 को किस प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एलेक्स्ड्रा कोराप। 26 अप्रैल 2023 को शारजहां स्टेडियम ने किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया? था सचिन तेंदुलकर। 2023 को 200 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बने हैं? तो शाहीन अफरीदी। 27 को 27 अप्रैल 2023 को 200 T20 विकेट लेने वाले किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो बेल्जियम। 27 अप्रैल 2023 को किस देश ने कमिश्नल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? तो जापान। 2023 को किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान सम्मानित किया? तो ऑस्ट्रेलिया। 2023 को जारी सिपराई की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर है? तो अमेरिका। 2023 को फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो आलिया भट्ट।
किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया? तो आईआईटी कानपुर। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया? तो यूके। कौन किया? तो यूके। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बने? माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई खिलाड़ी कौन बने? बाबर आजम। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने? बाबर आजम। भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह किस देश के वारगेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी? तो फ्रांस। किस टीम की हिस्सा बनी है? तो फ्रांस की। 29 अप्रैल 2023 को किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो WMO। 29 अप्रैल 2023 को किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमेन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? तो दलाई लामा को। 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमेन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला? दलाई लामा को। किस देश ने चैट GPT पर प्रतिबंध गीगा चैट AI चैट बोट लॉन्च किया? तो रूस ने। फुटबॉल का प्रतिनिधित्व हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो उड़ीसा FC बेंगलुरु FC को हराकर। 29 अप्रैल 2023 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की? तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ। किस देश ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी? जापान। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी? तो जापान। अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई? तब अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित की गई? पेंसिल्वेनिया में। यूरोपीय देश के साथ नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेल्जियम में। कहाँ किया गया? बेल्जियम में। प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभिलाष टॉमी। किस राज्य को स्वच्छता के लिए उडको पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश। 1 मई 2023 को साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप का बैठक कहाँ हुआ? हुई? तो लक्षद्वीप में। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखंड कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ बनकर तैयार हुआ? जम्मू कश्मीर में। यूरोप में रिफाइंड इंजन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो भारत। डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो चीन। 2 मई 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो उज्बेकिस्तान। 2023 को कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो कहाँ के? उज्बेकिस्तान के। 2 मई 2023 को किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया? तो उड़ीसा में। सूचना किसे लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? तो क्या? तो मीरा एसेओल। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता था? मारिया स्टोपानोवा। आईसीसी पुरुष क्रिकेट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बनी है? तो भारत बनी है। किसे किंग चार्ल्स तृतीय मानद MBE से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर MN नंद कुमार। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ? तो उड़ीसा में।
2023 को फोर्ब्स की 2023 के हाईएस्ट पेड एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जेल में बंद किस देश के 3 महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता? ईरान। किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो लुका बेसल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नॉर्वे। कौन रहा है? तो नॉर्वे। कौन रहा है? तो नॉर्वे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।